नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, क्या सिचुएशन हुआ पड़ा है आप दोनों के लाइफ में, एंड आउटकम भी देखूंगी क्या आगे जाके रिलेशनशिप में किस वे में चीज़ें परिवर्तन है, एंड डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं वो भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनली रीड करना चाहते हो, अपनी खुद की लाइफ के लिए अगर कुछ हद तक क्लियरिटी लाना चाहते हैं एंड टैरो को रीड करना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स को, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ लोग सिर्फ बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, ना ही उन्हें रीड करानी होती है ना कुछ, बस नंबर देखा एंड जस्ट कॉल करते रहते। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू मैं बता दिया करूँगी। एंड चलिए देखती हूँ, पहले एक एंजेलिक गाइडेंस से शुरू करते हैं, फिर आपकी सिचुएशंस एंड आपके दिल दिमाग की सोच की रीड करूँगी। देखते हैं पहले एंजेलिक गाइडेंस से क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लगता हो कि नहीं, हमारा जो प्यार है वो कहते हैं ना कि यूं ही शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। एक ऐसा प्यार है कि जस्ट फॉर द फिजिकल रिलेशन नहीं है, एक स्पिरिचुअल लव आप एक दूसरे के लिए समझते हो, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ चीज़ें स्टक हैं, लाइफ है, अप एंड डाउन्स आती हैं। तो उस रिलेशनशिप को कहूँगी ऑनर कीजिए, भले ही सिचुएशन स्टक है लेकिन रिस्पेक्ट दोगे तो आई थिंक ऊपर वाला भी कहते हैं ना सिचुएशन को हैंडल ज़रूर करेंगे, डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। तो हमेशा पॉजिटिव होके रहनी चाहिए इंसान को। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले देखूँगी आपकी सिचुएशन क्या है। ओके अगर कहूँ प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है आप पे, हो सकता है या कहूँगी आप दोनों की एनर्जीज में, मतलब आपके लिए अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्योस हुई है, डिस्टर्ब, या कुछ लोगों की भी प्रेजेंस हो सकती है कि आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में आके कहते हैं ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल में डाला है। तो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई झगड़े हुई हों अपने पर्सन के साथ में, या कहूँगी और भी किसी अदर के साथ में भी आपकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई है। मीन्स कम्युनिकेशन जो हुई, बातें जो हुई, या एलिगेशन लगा है, तो कुछ तो ऐसा सिचुएशन शायद आप झेल रहे हो। देखो अगर आपकी अगर दिल की सोच में कहूँ, अगर दिल से कहूँगी तो डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है। एंड कहूँ ना आप काफ़ी ज़्यादा पर्सन को कहते हैं ना कि उनकी चीज़ों को आप याद भी करते हो, एक्शंस लेना भी चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ों को लेके क्योस हुआ है ना, जिस टॉपिक को लेके हुआ है उस पर आपका एक एग्रेशन दिखता है, आपका एक गुस्सा दिखता है कि क्यों, वाई। खुद से भी क्वेश्चन पूछते हो, अकेले में कहूँगी बहुत परेशान रहते हैं। एंड स्टेप अप कुछ अगर दिल से कुछ करने का सोचते हो तो गुस्सा भी आता है आपको कि क्या करूं। उस लेवल के कितने हाई एनर्जीज में जाते हो एंड पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ पे अगर कहूँ कि दिमाग जब कहता है ना, दिमाग दो सिचुएशन में अटका हुआ है, करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक्चुअल कहूँ तो अपने आप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हो कि राइट क्या है। बिकॉज आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आपको आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी एलिगेशन लगा है, या कहूँगी कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से चीज़ें आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा अनईजी है, अनहेल्दी है, या फिर कहूँ कि हो सकता है आपके तरफ के कुछ लोग हैं जो परेशान करके रखे हैं, एंड कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं या जो भी इश्यूज चल रहे हैं उस वजह से आप स्टेप अप या एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। देखो यहाँ पे अगर कहूँ एक्शंस में अगर नेक्स्ट कुछ आप करने की सोचते हो तो वहाँ पे प्यार ज़्यादा आ जाता है, जो गुस्सा है, जो चीज़ें हैं वो कहूँगी कंट्रोल हो जाती हैं कहीं ना कहीं। एंड देखो पास्ट, अगर पास्ट की एनर्जीज में कहूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि 5 दिन पहले ये चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते हो सकते हैं ज़्यादातर कहूँ, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि 5 years से भी चीज़ें हो सकता है स्टक हो, तो परेशान हो। बट कहूँगी अगर क्योस वाली कहूँ तो ये रिसेंट की पास्ट की मैं बता रही हूँ कि 5 दिन या 5 हफ्ते पहले आप दोनों के बीच में, या कहूँ और लोगों की प्रेजेंस आके चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल में डाला है। आप अभी की अगर सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। एंड फ्यूचर्स, जो रिसेंट फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिश्ते में भी तो कुछ ना कुछ बाकी है, एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलेशन। शायद कहूँगी आपको लगता है कि पर्सन अभी भी समझेंगे चीज़ों को, बिकॉज अगर कहूँ तो यू थिंक आप अपने लाइफ के लिए सोचते हो, अपने पर्सन को लेके अगर सोचते हो तो देखो कितनी स्पिरिचुअल कार्ड्स आई हैं।
ये आपकी डिज़ायर्स, विश, अपकमिंग फ्यूचर्स की, एंड कहूँगी लवर्स, बोथ बोथ कहूँगी आपके लिए ये चीज़ें हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं दिल से कनेक्टेड फील करते हो, चाहते हो को रीबॉन्ड। आई थिंक हो सकता है कि ऐसी बॉन्ड अभी आपकी चल रही है जो कि सही ढंग से बातें नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन किस सिचुएशन में है। एंड हाँ, आप देखो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में दो दो पर्सन हैं, मैं किसको लेके सुनूं, क्या सुनूं। तो देखो, जिनके बारे में आपको जाननी होती है उनके रिगार्डिंग कहूँगी इमेज दिमाग में रखें। जिनके लिए सिर्फ एक ही पर्सन है तो आई थिंक उनको उस पर्सन को दिमाग में रखनी चाहिए। जिनके लिए आप कुछ सुनना चाहते हो, जिनकी एनर्जीज आप जानना चाहते हो। यहाँ पे देखो, अगर उनकी पर्सन जो है, जो भी आपके पर्सन है, उनकी अगर कहूँ सिचुएशन जजमेंट का कार्ड आया है। ये भी कहीं ना एक टफ जो दोनों की लाइफ चल रही है, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट टाइम में, उसमें कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों में कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन। ऊपर वाले को कहूँगी, अगर देख सकते हो पिक्चर्स ऑफ द शीट, कि ये पर्सन ऐसे हैं कि ऊपर वाले पे कहते हैं ना उनका भरोसा भी खोया नहीं है। ये सिचुएशन में भले ही स्टक है, या दोनों की बॉन्ड में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बट स्टिल कहूँगी होप अभी भी इनका कुछ तो है, होप खोया नहीं है। चलिए देखती हूँ इनके दिल दिमाग में आपके लिए करंट फीलिंग्स में क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो, दोनों ही आई थिंक, अगर कहूँ आप भी परेशान हो, पता नहीं गॉड नोस वाई आप दोनों की कम्युनिकेशन इतनी कम होती है। बट अगर कहूँ तो जो सिचुएशन अगर इनकी कहूँ तो ये रिकन्सिलेशन की बॉन्ड है इनकी। अगर दिल से कहूँगी, देखो हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, एंड ये कार्ड ये बताता है कि जो जिस तरह आप सोचते हो ना कि स्पिरिचुअल लव, तो कहूँ ये कार्ड भी वही बताता है। तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स आपके तरफ में दिल से अगर कहूँ तो देयर इज ए स्पिरिचुअल लव की है, एक पुराना प्यार है। तो यूं ही टर्म्स नहीं खत्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हैं। बट इन्हें भी कहीं ना कहीं देखो सोचते बहुत है, लेकिन एक्शंस में कहूँ तो ये लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, बस फिनिश। कहूँगी ये क्लोजर्स का कार्ड है, एक टफ सिचुएशन से ये भी कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। देयर इज अ कहूँगी बॉन्ड में आना तो चाहते हैं पर्सन। एंड यहाँ पे अगर कहूँ प्रैक्टिकल होके जब सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप यूं ही खत्म तो नहीं होगा। देयर इज अ जस्टिस, देयर इज अ कर्म। अगर ये सच्चे लवर हैं तो आई थिंक इनकी एनर्जीज में बता रही हूँ, या इनकी दिमाग की सोच में बता रही हूँ कि इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि कर्मा कुछ तो है, ऊपर वाला तो है, तो चीज़ें सुधार देगा। देयर इज अ जस्टिस, इनको इनके रिलेशनशिप में जस्टिस तो मिलेगी। एंड स्टेबल होना चाहते हैं पर्सन। देखो यहाँ पे कहूँगी एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, जो पास्ट में पास्ट रह गया, एंड मैं कहूँगी न्यू लाइफ में आने के लिए न्यू वे में इनकी एक सोच आ रही है। एस की एनर्जीज कहते हैं न्यूपन, बिगनिंग, बिगीन। तो यहाँ पे कहूँ पास्ट आप दोनों की अगर कहूँ ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं कहूँ, दोनों की जितनी एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं, आप दोनों की टर्म्स में कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल तो अभी के फिलहाल कहूँगी बिल्कुल पॉज है, नहीं चल रहा है। एंड कहूँगी टावर्स की प्रेजेंट है, टूटा हुआ रिलेशनशिप कहते हैं ना कि नहीं अब, या फिर कहूँगी कुछ लोग काफ़ी टाइम से हो सकता है कि डिसकनेक्टेड हो, एंड कुछ लोग कहूँगी शॉर्ट पीरियड, जो कहूँगी नहीं एनर्जीज आ रही हैं शॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। रिसेंट पास्ट में भी अगर चीज़ें हुई हैं तो अभी की सिचुएशन चाहे आप काफ़ी टाइम से या शॉर्ट पीरियड से बातें नहीं है। एंड टूटा हुआ रिश्ता कहते हैं ना, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, ब्लॉक करके रखे हो, जो भी चल रही है आप दोनों की ये सिचुएशन। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो मिनिमम टच, या अगर साथ में भी रहते हो तो एक दूसरे को देखना शायद पसंद नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हो, कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। लेकिन जब फेस टू फेस होती है, जो साथ में रहते हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो साथ में रहते हैं उनकी कहूँगी खुल नहीं पा रही हैं चीज़ें, बातें नहीं हो पा रही हैं, या कुछ लोगों की कहते हैं गुस्से आ जाते हैं। यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर्स में भी देखो आपकी तो कहीं ना कहीं सोच में वो लव आ रहा है, लेकिन कहूँगी इनकी रिसेंट फ्यूचर्स की एनर्जीज में जो इन्हें फील होता है, इनके दिमाग की सोच से अगर कहूँ रिसेंट कमिंग फ्यूचर्स में इन्हें लगता है कि ये चीज़ें फिर कम बैक होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। चाहते जरूर है कि जस्टिफाई हो रिलेशनशिप, लेकिन कहूँगी कमिंग, कहूँगी यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे अगर कहूँ ना कुछ लोग बाहरी लोगों की प्रेजेंस हैं आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये chaos सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कहूँगी इन्हें कहीं ना कहीं एक डर है कि ये रिश्ते को कम बैक होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक डर जो है, चिंता जो है, या जो भी तीसरा पार्टी है, थर्ड पार्टी है, आई थिंक उस वे में तो लॉट ऑफ कहूँगी एनजाइटी है यहाँ पे। बिकॉज
क्योंकि एनर्जीज आ रही हैं लोगों की, अदर लोगों की प्रेजेंस, तो आई थिंक जिस वे भी है तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एनजाइटी है एंड नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ सोचते हैं, चाहत है लेकिन स्टेप अप नहीं है एनर्जीज में। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ओके, जगलिंग और आज है, अगर कहूँगी ओवरऑल एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक अनस्टेबल फेज दिख रहा है अभी के एनर्जीज में, अनस्टेबल, कभी हाँ कभी ना हो सकता है। माइंड में भी जो चीज़ें चल रही हैं ना आपकी, वो कहूँगी ओवरऑल एनर्जीज में आ रही हैं कि कंफ्यूज हो, रिलेशनशिप को लेके टर्म्स रखनी चाहिए नहीं, या और अभी इसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, वेटिंग रखनी चाहिए। आई थिंक वो चीज़ें डिवाइन कहना चाह रहे हैं आपकी उस वे में ओवरऑल एनर्जीज में हैं। देखती हूँ इनकी तरफ की ओवरऑल में क्या है। ओ माय गॉड, अगर कहूँ जो फर्स्ट कार्ड है वही कहूँगी, लास्ट कार्ड निकल के आए, जजमेंट। एंड इनकी कहूँ तो ओवरऑल में भी वही चीज़ें हैं कि ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा आप भी करते हो, लेकिन कहूँगी आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की है कि ऊपर वाले को कहते हैं जजमेंटल, एक रिकांसिलेशन। कहूँगी ये बॉन्ड जो है, ये रिकांसिलेशन शायद खुद से खुल नहीं पाते हैं ना, तो ऊपर वाले कहते हैं कुछ तो ऐसा चमत्कार करो भगवान जी की चीज़ें सुधार हो। तो आई थिंक उस वे में कर रहे हैं। अगेन द जजमेंट की कार्ड आए हैं। अगेन ये ऐसा कि ये जो फेज है इसे क्लोज करके, कहूँगी क्लोजर्स कार्ड है, लेकिन क्लोज करके करना क्या है, तो उसे कहूँगी इनकी चाहत ओवरऑल में भी वही छलक रही है कि क्लोज भी हो ये फेज तो रिकांसिलेशन हो जाए, रीबॉन्ड हो जाए। देखते हैं इसे क्लियरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को पहले क्लियरिफाई करते हैं। आने वाले समय में किस वे में परिवर्तन है रिलेशनशिप में। देखो अगर कहूँगी रिसेंट अभी कमिंग फ्यूचर्स में परिवर्तन की कहूँ, 2 ऑफ पेंटिकल जो जगलिंग है सिचुएशन आपकी तरफ से अगर कहूँ तो आपकी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन अभी कंटिन्यू रहने वाली है। कुछ भी क्लियरिटी जितनी आप करना भी चाहोगे अगर, तो आउटकम की अगर कहूँ तो देर इज़ अगर ज़्यादा कड़वाहट करोगे, आपके लिए गाइडेंस के रूप में कह रही हूँ कि अगर ज़्यादा कड़वा कुछ कहोगे तो आई थिंक अगर साथ में रहते हो या कहूँ थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन होती है या चैट करते हो, तो जो भी है थोड़ी बहुत भी, या अगर ब्लॉक्ड हो देन डिफरेंट थिंग होगी, अभी यही सिचुएशन चलेगा। लेकिन अगर जिनकी थोड़ी बहुत भी अगर चल रही हैं बातें, तो आई थिंक उसमें कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ज़्यादा नहीं कहने की, अगर कहोगे तो कुछ टर्म्स उस वैसे नहीं होंगे, ज़्यादा मायूसी ही मिलेगा आपको। देखते हैं अब इनके तरफ की जजमेंट को आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन बताएं आने वाले समय की प्रेजेंस एनर्जीज बताएं क्या है, आने वाले समय में क्या है। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, ये पर्सन थोड़े से कहूँगी दिमाग से सोचते हैं स्टेबिलिटी को ना, तो आई थिंक कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करेंगे। ये फेज को खत्म करने के लिए ऊपर वाले से तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ कहूँगी आपकी जानकारी उस में मिलेंगे। एंड कुछ ना कुछ ऐसा करके चाहत है इनकी कि आपकी तरफ में आए, बट कभी कभी अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं कि एक कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है इंसान का, तो उस वे में सोचते हैं। लेकिन देर इज अ कहूँगी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, तो इनकी तरफ से हो सकता है कुछ वे में परिवर्तन करें, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर में। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। समय बताएगा आपको। देखो डिवाइन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो कह रहे हैं आपसे डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग समय बताएगा आपको। कुछ चीज़ें हो सकता है कमिंग फ्यूचर्स में आपके लिए एक अलग वे में आए, कुछ चीज़ें हो सकता है टर्म्स पर्सन रखेंगे कि चलो ये कितने दिन तक एटलीस्ट कुछ हद तक बात करना चाहेंगे आपसे, कि उस टॉपिक पे भी हो सकता है रिलेटेड बात करें कि क्या करना है। तो आई थिंक अगर आते हैं तो ये इट्स योर चॉइस कि किस वे में उसे आप कंक्लूड करो, किस वे में बात करो। एंड यस
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड यस अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपने लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।